विजय ने कल पूरी सावधानी से अपने शरीर को साफ किया और जब उसने खुद को आईने में देखा तो वह चौंक गया। उसकी मांसपेशियां पहले से कहीं ज्यादा उभरकर सामने आ रही थीं और उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत भी बढ़ गई है। एक सुकून भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आई और उसने चैन की नींद ली। अगली सुबह विजय जल्दी उठा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, निशा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रही थी। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। विजय ने भी जवाब में गुड मॉर्निंग कहा और दोनों प्रैक्टिस के लिए निकल पड़े। इस तरह प्रैक्टिस करते करते 1 महीना बीत गया। इस 1 महीने के बाद विजय की काया पूरी तरह बदल चुकी थी। अब कोई भी उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि यह वही विजय है। उसका चेहरा पहले से ज्यादा आकर्षक और शरीर मजबूत हो गया था। उसकी मांसपेशियां अब और भी मस्कुलर दिखने लगी थीं। आज का दिन विजय के लिए खास था क्योंकि निशा उसे एक विशेष मार्शल आर्ट की किताब देने वाली थी। विजय अपने कमरे में बैठकर ध्यान कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने निशा खड़ी थी। उसके हाथों में 2 किताबें थीं। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, विजय, ये लो 2 बहुत खास किताबें। एक का नाम है टाइगर फिस्ट और दूसरी का सुनहरी मुट्ठी। विजय ने निशा को धन्यवाद कहा, किताबें लीं और उसे बाय करके दरवाजा बंद कर दिया। उसने पहले टाइगर फिस्ट को उठाया और कहा, सिस्टम स्कैन करो। सिस्टम ने स्कैन किया और पूछा, क्या आप टाइगर फिस्ट सीखना चाहते हैं? विजय ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। इसके बाद उसने दूसरी किताब उठाई और कहा, सिस्टम इसे भी स्कैन करो। जब स्कैन पूरा हुआ तो सिस्टम ने पूछा, क्या आप सुनहरी मुट्ठी सीखना चाहते हैं? विजय ने फिर से हाँ कहा और अब वह दोनों मार्शल आर्ट्स सीख चुका था। सिस्टम ने विजय को एक और विकल्प दिया, आपके पास किसी भी स्किल को लेवल अप करने का एक मौका है। विजय ने बिना हिचकिचाए टाइगर फिस्ट को लेवल अप करने का आदेश दिया। सिस्टम ने घोषणा की, बधाई हो, टाइगर फिस्ट मीडियम लेवल पर पहुंच गया है। इसके बाद विजय ध्यान मुद्रा में बैठ गया। ध्यान करते हुए उसे कुछ दिन पहले की घटना याद आई जब निशा ने उसे ध्यान की एक किताब दी थी। उसने उस किताब को स्कैन किया था और तब से वह रोज ध्यान करता था। इस ध्यान ने न केवल उसकी मानसिक शक्ति को बढ़ाया बल्कि उसकी शारीरिक रिकवरी भी तेज कर दी थी। अगली सुबह विजय जल्दी उठ गया और मैदान में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने लगा। कुछ देर बाद निशा भी वहां आ गई और दोनों ने एक साथ प्रैक्टिस शुरू की। प्रैक्टिस के बाद दोनों पसीने से लथपथ हो गए थे, तो उन्होंने पास के तालाब में डुबकी लगाई और फिर जाकर अच्छे से तैयार हो गए। निशा तैयार होकर विजय के कमरे में आई और दरवाजा खटखटाते हुए बोली, विजय जल्दी तैयार हो जाओ, आज हमें आश्रम जाना है। विजय ने ठीक है कहा और जल्दी से तैयार होकर बाहर आया। दोनों कार में बैठ गए और आश्रम के लिए निकल पड़े। कार जंगलों और पहाड़ों से गुजरते हुए एक बड़े पहाड़ के पास रुकी। निशा कार से उतरी और विजय भी उसके साथ बाहर आया। ड्राइवर ने कार मोड़ी और वहां से चला गया। निशा विजय को एक गुफा की ओर ले गई। दोनों गुफा के अंदर से होकर दूसरी ओर निकले, जहां एक बड़ा मैदान फैला हुआ था। चारों तरफ मजबूत दीवारें खड़ी थीं और मैदान में कई बच्चे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। कुछ बच्चे अखाड़े में लड़ाई भी कर रहे थे, जिसमें वे अपनी मार्शल आर्ट स्किल का प्रदर्शन कर रहे थे। निशा ने गर्व से विजय की ओर देखा और कहा, यह है हमारा आश्रम। विजय की आंखों में आश्चर्य और उत्साह का मिश्रण था। उसके सामने एक नया संसार खुल गया था और अब वह अपने सफर की एक और चुनौतीपूर्ण और रोमांचक यात्रा पर था।